भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको सुनाऊंगी भागवत महापुराण में दशम स्कंद में 75वां अध्याय राजसूय यज्ञ की पूर्ति के उपरांत दुर्योधन का अपमान। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के चले जाने के उपरांत भी हस्तिनापुर से आया हुआ धृतराष्ट्र का परिवार पांडवों के आग्रह पर कुछ दिन वहीं रुका। पांडवों की श्रीवृद्धि और ऐश्वर्य को देखकर दुर्योधन का हृदय ईर्ष्या से जलने लगा। परीक्षित ने पूछा, मुनिवर, इसका कारण क्या था? दुर्योधन की अपनी समृद्धि क्या कम थी? फिर इसकी ईर्ष्या क्या अकारण नहीं थी? श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, ईर्ष्या करना मनुष्य की सहज वृत्ति है। इसका कोई कारण ऐसा नहीं होता जिसकी वजह से वह ईर्ष्या करना छोड़ दे। जितेंद्रिय व्यक्ति ही ऐसी वृत्तियों पर अंकुश लगा पाने में समर्थ होते हैं। दुर्योधन तो प्रारंभ से ही पांडवों से जलता था। वह उनकी बढ़ती यश कीर्ति को भला कैसे सहन कर पाता है, इसीलिए वह मन ही मन जलता रहा। उसके लिए एक एक पल वहां रुकना भारी लग रहा था। उसी समय एक ऐसी घटना घट गई जिसने आग में भी घी डालने का काम कर दिया। राजन, तुम्हारे दादा महाराज युधिष्ठिर बड़े महात्मा थे। उनके प्रेम बंधन में बंधकर सभी बंधु बांधवों ने राजसूय यज्ञ के विभिन्न कार्यों को सेवा भाव के साथ संपन्न किया था। भीमसेन ने भोजनालय की व्यवस्था देखी थी। दुर्योधन कोषाध्यक्ष था। सहदेव अब यागतों के स्वागत सत्कार के लिए नियुक्त था। नकुल विविध प्रकार की सामग्री एकत्र करने के कार्य को देख रहा था और अर्जुन गुरुजनों की सेवा शुश्रूषा में लगा था। समय भगवान श्री कृष्ण ने अतिथियों के चरण पखारने का काम ले रखा था। द्रौपदी भोजन परोसने का कार्य देखती थी और कर्ण खुले हाथों ब्राह्मणों और याचकों को दान देता था। इसी प्रकार सात्यकी, विकर्ण, विदुर, भूरिश्रवा और सनतधरन आदि राजसूय यज्ञ में विभिन्न कामों की देखभाल करते थे। परीक्षित, मयदानु ने पांडवों के लिए जो महल बनाए थे वे अद्भुत थे। उन्हें और राजकोष में संग्रहित धन को देखकर दुर्योधन का हृदय ईर्ष्या से भर उठा। एक दिन अपने भाई दुशासन, मामा शकुनी और मित्र कर्ण के साथ वह राजसभा के अद्भुत सौंदर्य को निहार रहा था। उस सभा में मयदानव ने ऐसी माया फैला रखी थी कि जल के स्थान पर सथल और सथल के स्थान पर जल का आभास होता था। उससे मोहित होकर दुर्योधन ने एक जगह जल समझकर अपने वस्त्र समेट लिए और जल को सथल समझकर वह उसमें गिर पड़ा। उसे गिरते देखकर वहां उपस्थित सभी नरपति स्त्रियां भीमसेन हंसने लगे। द्रौपदी की हंसी ने उसका रोम रोम जला दिया। वह लज्जित होकर सभा भवन से निकला और बिना किसी से मिले सीधा हस्तिनापुर चला गया। इस घटना से युधिष्ठिर का मन खिन्न हो गया। उसके बाद धृतराष्ट्र और उनके साथ है सभी परिवारिक लोग भी हस्तिनापुर चले गए। जरा सी बात को लेकर दोनों परिवारों के मध्य गांठ पड़ गई। जय जय श्री राधे। भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण।